जय माता दी। नाग पंचमी इस वर्ष 9 अगस्त दिन शुक्रवार को है। नाग पंचमी कब से मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है, बहुत सुंदर जानकारी देंगे। जब महाराज परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय इस संकल्प के साथ सिंहासन पर बैठे कि मैं चाहे जैसे भी होगा इस ब्रह्मांड से सांपों का नामो निशान मिटा दूंगा। और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और नाग यज्ञ का आयोजन किया। विद्वानों ने यज्ञ अनुष्ठान शुरू किया और सब देवताओं को आवाहित किया और इसके बाद एक बड़ा कुंड बनाया गया अग्नि का। फिर मंत्रों का आवाहन करके जो सांप नाग जहाँ थे वहाँ से खींचे चले आने लगे और उसी अग्नि कुंड में गिरने लगे। कुछ समय बीतते बीतते नागों के जलने की दुर्गंध से सारा संसार प्रभावित होने लगा और चारों तरफ धुआं धुआं होने लगा। इसके बाद नागों का राजा जो तक्षक था वो इंद्र के सिंहासन को लपेट कर बैठ गया। जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो उन्होंने ऋषि सात्विक को जन्मेजय के पास समझाने के लिए भेजा। तो ऋषि सात्विक जन्मेजय महाराज के पास आए और उनसे बोले कि हे राजन, आप इतने धर्मात्मा राजा हैं और एक नाग की गलती के लिए इस संसार में इतने नागों की बलि चढ़ चुकी है। आप जैसे धर्मात्मा राजा को ये शोभा नहीं देता। बहुत समझाया और जन्मेजय उनके समझाने के प्रभाव से प्रभावित हुए और यज्ञ अनुष्ठान बंद करा दिया। इसके बाद जो कुछ सांपों को अग्नि की लपट लगी थी, जो कुंड में गिरे नहीं थे, उनके लिए सात्विक ऋषि ने एक बड़े दूध के कुंड में उन सबको डाल के उनके शरीर में शीतलता प्रदान की। तब नागों ने महाराज सात्विक को वचन दिया कि हे गुरुदेव, आज के दिन, उस दिन नाग पंचमी का ही दिन था, सावन शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी का ही दिन था, तब से इसका नाम नाग पंचमी पड़ गया। जो इस दिन हमारी पूजा करेगा उन्हें नाग भय समाप्त हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फल मिलता है जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये मान के चलिए कि समाप्त हो जाता है। और उसके बाद ऋषि ने सांपों से कहा कि जो मनुष्य आपकी पूजा करे, धान का लावा और दूध चढ़ाए, उसके जितने भी दोष हों, चाहे वो कुंडली के हों या आपका जो भी भय हो, वो आप लोग समाप्त कर दीजिएगा। ये वचन लेकर सात्विक ऋषि अपने स्थान को चले गए और सांप सब अपने स्थान को चले गए। तो नाग पंचमी इस वर्ष बहुत अच्छे योग के साथ है, सिद्धि योग है। अच्छी तरह से नागों की पूजा करके उन्हें थोड़ा दूध एक
जो मिट्टी का बर्तन आता है उसमें करके थोड़ा दूध रखें और थोड़ा लावा दूध में मिलाकर एक पत्ते पे रख दें। बहुत सारे दोषों से मुक्ति हो जाएगी। और नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी हमारे दोष हैं या जो भी आपसे हमें भय है, उन सारे भयों से आप हमें मुक्त करिए। इस मनोकामना के साथ पूजा करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और नाग पंचमी तब से मशहूर है, तब से प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये पूजा होती है और इस पूजा को करके सब लाभ लेते हैं। नमस्कार।